तैयारी डेफिनेटली डिफर करती है, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स आता है थोड़ा फैक्ट बेस्ड आता है, थोड़ा सा हरियाणा जीके भी इसमें आती है, और इसमें जो सीसेट होता है उसके मार्क्स लगते थे। ये चीज अब चेंज हो चुकी है, शायद अब सीसेट के मार्क्स नहीं लगेंगे, बट मेरे टाइम पे लगे थे। तो मैंने सर 10-15 दिन पहले एक गोयला क्लासेस है चंडीगढ़ में, उसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी, और मैंने 10-15 दिन सर खूब टेस्ट दिए। मार्च 31 को अगर पेपर था तो 15 दिन। अब उसको मैं यूपीएससी के लिए शायद नेगेटिव हो गया था कि बिल्कुल तैयारी छूट गई थी, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो सर वो जो टेस्ट सीरीज थी काफी हेल्प हुई, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना तो वो पूरा बैकग्राउंड कि पिछले 3-4 साल में क्या सवाल आए, तो उनसे रिलेटेड सवाल इसमें वो देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। हेलो एवरीवन, आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो आज मेंस डे में फिर से इकोनॉमी के क्वेश्चन करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि कौन सा क्वेश्चन है। उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, क्योंकि हम ऐसे मेंस डे में क्वेश्चन लाते रहते हैं और बहुत डिफरेंट क्वेश्चन लाते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स। पोटेंशियल जीडीपी बताएं और इसके डिटर्मिनेंट्स बताएं। क्या है पोटेंशियल, किसकी वजह से पोटेंशियल जीडीपी होता है और कौन से फैक्टर हैं जिससे पोटेंशियल जीडीपी नहीं हो पाता। इनहैबिटिंग मतलब रुकावट, बाधा आती हैं पोटेंशियल जीडीपी को अचीव करने के लिए। अब ये होता क्या है, अगर हिंदी में देखें तो संभावित सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है, संभावित। ओके, तो और मैं अगर नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताऊं पोटेंशियल जीडीपी होता क्या है, तो स्टूडेंट आपकी क्या है, क्षमता है कि आप 90% ला सकते हैं, लेकिन आप 80% लेके आते हैं। लाना कितना था, 90%, लेके क्या आए, 80%। तो यही है पोटेंशियल, मतलब 90%। और याद रखिएगा, आप दिन में 10 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ते कितना है, 5 आवर्स। तो ये क्या है, पोटेंशियल है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पढ़ते नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताऊंगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको एक जो हमारी कंट्री है वो अच्छा ग्रोथ कर सकती हैं, बेटर जीडीपी इंक्रीज कर सकती हैं, लेकिन कर नहीं पाती। तो ये ऐसा क्या चीज़ है कि नहीं कर पाती हैं, लेकिन ऐसा क्या करें जिसको पोटेंशियल जीडीपी अचीव कर पाए। तो सबसे पहले आप लोगों को जीडीपी पता होना चाहिए, तभी आप पोटेंशियल जीडीपी कर पाएंगे। तो जीडीपी मतलब ही क्या होता है, बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक एंड प्रोडक्ट, यही है। अब यहाँ पे देखेंगे, ग्रॉस मतलब टोटल, मतलब प्लस डेप्रिसिएशन, यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं। डोमेस्टिक मतलब कि आप अपनी कंट्री की बात करेंगे। डोमेस्टिक मतलब होता है चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्री में काम करता होगा तो उसको डोमेस्टिक बात करेंगे। प्रोडक्ट क्या होगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट नहीं होगा, इंटरमीडिएट जो कि अभी फर्दर प्रोडक्शन पे है, क्या होगा, जो रेडी टू कंज्यूम होगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होंगे, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट जो कि डोमेस्टिक में ही होता है। और आप बजट देखते हो तो वहाँ नेशनल इनकम नहीं लिखा होता, वहाँ जीडीपी ग्रोथ लिखा हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे बहुत और कुछ भी है पढ़ने को, लेकिन हम यहाँ पे जीडीपी हमने देख लिया क्या है। और बजट में जीडीपी होता है, नेशनल इनकम नहीं होता, नेशनल इनकम अलग चीज़ है, ओके। और यहाँ पे देखेंगे अब पोटेंशियल जीडीपी मतलब कि कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो जैसे हमें पता है इंट्रोडक्शन हमने लिखना है और हमने क्या लिखना है, बॉडी लिखना है, देन हमने कंक्लूड करना है। तो इंट्रोडक्शन में आपसे पूछा हुआ है पोटेंशियल जीडीपी, तो यहाँ पे पोटेंशियल जीडीपी दीजिएगा। डिटर्मिनेंट्स देखना है और फैक्टर लास्ट में हम अपने कंक्लूजन देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो डिफाइन कीजिए
समझिए पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट और रियल जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी कैन सस्टेन विदाउट जनरेटिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर। मतलब एक कंट्री अपना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा लेकिन उसमें इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ वर्ड है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी स्टूडेंट वो जीडीपी होता है जहाँ पे इन्फ्लेशन एक्सक्लूडेड होती हैं, मतलब महंगाई नहीं होता। ओके, और ये बेस प्राइस पे किया जाता है और इसमें क्या देखा जाता है, कांस्टेंट प्राइस। तो आप बजट देखते हो तो वहाँ जीडीपी होता है और लिखा होता है कांस्टेंट प्राइस। तो वो रियल ग्रोथ किसी कंट्री का, अगर रियल जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो उस कंट्री की रियल ग्रोथ हो रही है। और यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज होती हैं बट प्राइस कांस्टेंट होता है, तो हम रियल जीडीपी होते हैं। यहाँ पे इसीलिए आउटपुट लिखा हुआ है, आउटपुट मतलब क्वांटिटी। तो मैक्सिमम लेवल ऑफ कोई कंट्री आउटपुट इंक्रीज करेगा और विदाउट इन्फ्लेशन प्राइस राइज नहीं होगी, क्वांटिटी इंक्रीज होगी, उस कंट्री की वेलफेयर इंक्रीज होगी। डिटर्मिनेंट्स बाय प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी, आपकी कैपेसिटी कितनी है, influenced by the range of factor like size and skill of labor force, labor of capital stock, टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसको वन बाय वन देखते हैं। तो पोटेंशियल जीडीपी का मीनिंग पता चल गया, संभावित सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट हम देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ पोटेंशियल। क्या होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जीडीपी आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज हो सकता है। तो पहला है लेबर फोर्स। तो दो टाइप्स के आपके होते हैं रिसोर्सेज, ये हैं ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। और मैं आपको यहाँ बताऊं, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज होता है उसकी कभी भी डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं स्टार्ट होती। मतलब कभी भी फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज में आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं देखने को मिलेगा। इसमें अगर आप स्किल इंक्रीज करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट होंगी, कभी भी कम नहीं होगी। वहीं आपके फिजिकल रिसोर्सेज पे एक पॉइंट पे क्या होगा, वो वर्क नहीं करता है, ख़त्म हो जाता है, वो होता है। तो बहुत यहाँ पे देखेंगे लेबर मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज। अब किसी भी कंट्री की ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छी हो, इट मीन्स वो अपनी पोटेंशियल जीडीपी को अचीव कर पाता है। हमारे इंडिया में बहुत अच्छी बात है कि हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत हैं, जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड से बताया जाता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड स्टूडेंट, डेमोग्राफिक मतलब होता है एज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंट्री। डिविडेंड मतलब रिटर्न्स, मीन्स कि उस एज एंड स्ट्रक्चर से कितना रिटर्न्स हो रहा है। मतलब कि हमारे इंडिया में एज जो है 28 ईयर के पॉपुलेशन ज़्यादा है, मीन्स ज़्यादा यंग है, वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, उनकी जो एनर्जी है हाई है, वो ज़्यादा घंटे काम कर सकते हैं। तो उससे क्या होगी, जहाँ पे 100 क्विंटल प्रोड्यूस होगा वहाँ पे वो 500 क्विंटल कर सकते हैं, क्योंकि यंग है, एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन है नहीं क्योंकि स्किल नहीं है, कुछ एजुकेटेड नहीं है। तो ये किसी भी जीडीपी या पोटेंशियल जीडीपी को इंक्रीज करने का ह्यूमन रिसोर्सेज, जितना लार्ज और जितना यंग और स्किल लेबर फोर्स होगा उतनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी किसी इकोनॉमी की इंक्रीज होगी, उतना प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन मीन्स क्या होगा, जीडीपी इंक्रीज होगी। याद रखिएगा। तो लेबर फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है पोटेंशियल जीडीपी को अचीव करने के लिए। वही जो है कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक मतलब मशीनरीज, लैंड, बिल्डिंग। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, मशीन्स, ये सारी जो होती हैं वो इंक्रीज करती हैं प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ किसी कंट्री की। मतलब अगर अच्छी आपके कंट्री में मशीन है, अच्छी क्या है बिल्डिंग्स हैं, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तो आप
क्या कर सकते हो, कैपिटल मतलब हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज हैं, हम पोटेंशियल जीडीपी को क्या कर सकते हैं, अचीव कर पाते हैं। तो 2 डिटर्मिनेंट्स देख लिया। थर्ड हम देखेंगे टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट रोल प्ले करता है पोटेंशियल जीडीपी में। जैसे कि जितना न्यू और जितना मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी होगी उतनी हमारी पोटेंशियल जीडीपी, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी, हमने जो टारगेट हम सोचते हैं 8%, 9% और होता है ओनली 6%। जो सोचा क्या पता उससे भी ज़्यादा कब होगा, जब ये डिटर्मिनेंट्स होंगे हमारी इकोनॉमी में। तो टेक्नोलॉजी मतलब मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कि आप लेबर फोर्स में लिख के आएंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी में रिसेंटली न्यूज़ में आया है इंडिया ने क्वांटम मिशन पे इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांटम मिशन मतलब कि जो चीज़ 10 दिन में होती हैं वो एक चीज़ में, और 6th कंट्री हमारी इंडिया है जो कि क्वांटम मिशन कर रही है मेडिकल सेक्टर में, सिक्योरिटी सेक्टर में, हर एक सेक्टर में, राइट। फिर आती है नेचुरल रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल रिसोर्सेज किसी कंट्री की अगर विद इन नेचर ही अच्छी हैं, अच्छा मिनरल्स हैं, अच्छी रिसोर्सेज हैं, तो वो क्या होगा, ग्रोथ होगा, इकोनॉमी ग्रोथ होगी। तो नेचुरल रिसोर्सेज सच अ लैंड, मिनरल्स, जैसे कि ओपेक के पास क्या है, मिनरल रिसोर्सेज हैं, ये कंट्रीब्यूट करेंगी इकोनॉमी ग्रोथ में। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए, कैपिटल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए, ये सब पोटेंशियल जीडीपी में हेल्प करेंगी, राइट। हमने देखा। अब देखेंगे कैसा, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको रुकावट आती है पोटेंशियल जीडीपी में, पोटेंशियल जीडीपी को अचीव करने में, राइट। कौन से फैक्टर हैं? तो वेरी फर्स्ट फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि रोड, रेलवे, पोर्ट, ये सब चीज़ें अगर किसी कंट्री में डेवलप्ड नहीं होगी तो उसकी क्या होगी, पोटेंशियल जीडीपी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। अब हमारे इंडिया में क्या होता है, भारतमाला प्रोजेक्ट सुना होगा रोड्स बनाने के लिए, या फिर आपने सुना होगा अभी ही लॉजिस्टिक रिपोर्ट आई, तो लॉजिस्टिक में हमने अपने पोर्ट्स को बहुत बेटर किया, हमारी पोजीशन इंक्रीज हुई। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, रोड हो गया, पोर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो वो कंट्री अपने जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी में क्या अचीव नहीं कर पाएगी। तो लेकिन हमारे इंडिया, लास्ट में हम सजेशन में करेंगे, इंडिया हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके आ रही हैं। जैसे मैंने भारतमाला प्रोजेक्ट बोला, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला था पोर्ट्स, लॉजिस्टिक, हमारी जो रिपोर्ट आई है उसमें हमने बेटर परफॉर्मेंस किया है, हमने डेवलप किया है, उसमें 7-8 जो होते हैं इंडिकेटर, जिसमें से हम 3 इंडिकेटर पे टॉप पे हैं, राइट। फिर आता है लो इन्वेस्टमेंट। लो इन्वेस्टमेंट क्या होता है स्टूडेंट, अगर किसी कंट्री की लो सेविंग होगी इट मीन्स लो इन्वेस्टमेंट होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, सेविंग करे, और सेविंग से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर उस कंट्री की या उस कंट्री के लोगों की रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, रिस्क नहीं लेता इन्वेस्टर, बिजनेसमैन, तो भी पोटेंशियल जीडीपी पे इफेक्ट करता है। तो अगर लो सेविंग हो या फिर क्या हो, लो सेविंग हो या फिर कैपिटल अच्छा ना हो, कैपिटल स्टॉक अच्छा ना हो, तो ये सब इफेक्ट करती हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी। मतलब कोई भी सरकार आ रही है, जा रही है, अब इसमें कैसे इकोनॉमी मैं बताती हूँ कैसे इफेक्ट करता है। मान लीजिए कोई कांग्रेस आया, फिर बीजेपी आ गई, ठीक है, बीजेपी। अब कांग्रेस की जो पॉलिसी प्रोग्राम्स थी वो बीजेपी फॉलो नहीं करेंगी। अब बीजेपी अगर आई, कांग्रेस आ गया, तो बीजेपी की जो पॉलिसी प्रोग्राम थी कांग्रेस
कोई भी चीज अचीव नहीं होगा अगर इंस्टेबिलिटी होगी। किसी भी कंट्री में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो उस कंट्री के जो पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इट मीन्स जो हमने सोचा था वो हमारा नहीं हो पा रहा, यही होता है। फिर एग्रीकल्चरल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी हमारे देश में तो है ही, लेकिन हमारे देश में तो ये क्या है, बैकबोन बोला जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं 47% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड होती हैं एंड ओनली 3% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। ऐसा क्या है कि प्रॉब्लम है? यहाँ पे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं होता, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल ग्रोथ नहीं हो पाती। इतने लोग डिपेंड हैं, फिर भी हमारे जीडीपी में कुछ परसेंट ही कंट्रीब्यूशन है। तो इसका ग्रोथ होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बैकबोन है, बेस है किसी भी कंट्री का। ओके, और हमारे कंट्री में तो है ही। ये क्या है, इंटरलिंक है एग्रीकल्चर से भी। एग्रीकल्चर डिपेंड है किस पे, इंडस्ट्रीज डिपेंड है एग्रीकल्चर। बचपन में हमने बहुत पढ़ा है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट, तो एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, इसके लिए पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाने चाहिए। नेक्स्ट, पुअर एजुकेशन हेल्थ आउटकम्स। मतलब अगर किसी भी देश के जो लोग हैं, अगर उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर उनकी एजुकेशन कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो बहुत क्या है, इफेक्ट हैं। पढ़े लिखे नहीं होंगे तो जल्दी से वो काम नहीं कर पाएंगे, वो स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, वो मशीन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। हेल्थ अगर अच्छा ना हो, मतलब वो अच्छे से बैठ नहीं सकते, उनका हेल्थ कंडीशन मतलब वो जल्दी थक जाते हैं, खाना खा रहे हैं मतलब डाइट अच्छी नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। तो हमारी इंडिया में क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ओके, किसका आया, 2020। इसको बोला गया है कि 5% ऑफ जीडीपी इसमें रिकमेंड किया गया है कि 5% ऑफ जीडीपी यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि ज़्यादा। लेकिन अगर इस साल की बजट की बात बताऊं तो 2.9% ही है, तो बहुत ज़्यादा गैप है। हेल्थ को भी डेवलप करना, और रिसेंटली अब न्यूज़ में आया है कि हमने मशीन मतलब मेडिकल डिवाइस, बहुत बार देखते होंगे किसी के घर में जो बीपी है उसको नापने के लिए मशीन नहीं होता, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए मशीन नहीं होता, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे 4 ऐसे डिवाइस आपको पता होगा, तो ऐसे 4 स्टेट है हमारे इंडिया में जहाँ पे मेडिकल डिवाइस सेंटर खोला गया है। तो 4 वो स्टेट का नाम बताएं अगर आपको पता है। तो मेडिकल डिवाइस मतलब कि जो हम जो डिटेक्ट करती हैं बीमारियां, उस पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया है, राइट। तो हम ग्रोथ तो कर रहे हैं और धीरे धीरे पॉलिसी प्रोग्राम्स भी ले आ रहे हैं। तो हम जितना सोचते हैं 9%, और हमारे लिए वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, प्रोजेक्शन कर रहा है कि हम 3rd लार्जेस्ट कंट्री बनने वाले हैं। तो ये सब किससे होगा, जब हम अच्छा ग्रोथ करेंगे। और ओनली जीडीपी नहीं, हमारी डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। जीडीपी, नेशनल इनकम इंक्रीज होने से हम ग्रोथ या फिर अच्छे क्या डेवलप्ड कंट्री नहीं माने जाएंगे। हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी आएगा, हमारा HDI रिपोर्ट भी अच्छा होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, अच्छे से डेवलपमेंट कर पाएंगे, राइट। तो ये सब चीजें हैं, एग्जाम्पल के साथ आप लिखिए। इसी के साथ मैं आपको इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगी स्टूडेंट, ये हमारा ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, जो भी क्वेश्चंस होते हैं वहां से अपलोड करें, बहुत यूज़र फ्रेंडली है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आपको TO और ATO के लिए कोर्सेज लेने हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, जो कि 1 मई से स्टार्ट हो गया था। बिल्कुल डेली ही लेक्चर्स मिलते हैं आपको, डेली ही स्ट्रक्चर, आपको पहले ही प्री प्लान आपको शेड्यूल मिल जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाता है, ताकि जैसे एग्ज़ाम हो आप क्रैक करें। हम क्या एग्ज़ाम डेट आने की वेट नहीं कर रहे हैं,
हमने अभी से ही आपकी तैयारी स्टार्ट कर दी। तो जल्दी जल्दी अगर आपको सपना है कि आपने बनना है टीओ और एटीओ तो जल्दी से ज्वाइन करें। वो आपको हमारे किस पे प्ले स्टोर पे ऐप है वहाँ से मिल जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ पे भी जा सकते हैं। अब हम कराते क्या हैं तो आप ये देख सकते हैं हम कैसे मार्क देते हैं, कॉपी चेकिंग होती है और ये हमारे रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। देन हम यहाँ पे कैसे आपकी कॉपी, क्योंकि ये मेंस एग्जाम है, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो एक एक पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड भी इंपॉर्टेंट है और कौन से सब्जेक्ट में क्या लिखना है, क्या करना है। अब यहाँ पे जैसे हमारा क्या था, डिटर्मिनेंट्स थे, तो यहाँ पे हम फ्लो चार्ट या फिर सर्कल बना के यहाँ पे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ पोटेंशियल जीडीपी लिख के यहाँ पे लिखे, डाटा दे, इकोनॉमीज को करंट से रिलेट करे, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बोलेंगे कि क्या कोर्सेज हैं, कैसे हम बाय करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगी अगर यहाँ पे तीनों कोर्सेज में अगर एक लेते हैं टेस्ट सीरीज, वो आपको 2999 में पड़ेगा, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव इतना नहीं है। अगर आप तीनों लेते हैं स्टूडेंट, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। कैसे कि यहाँ पे आपको 7999 में गवर्नमेंट अकाउंट, जो कि बहुत मेन है और बहुत स्टूडेंट का ये क्या है बैकग्राउंड नहीं है, तो उसमें 1 to 8 चैप्टर का डिस्कशन होगा प्लस स्टडी मटेरियल्स भी होंगे उसके साथ आपको मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपने पोटेंशियल जीडीपी का देखा तो आपको ढूंढना नहीं है, आपको क्वेश्चन बना बनाया मिलेगा, क्या पता यही क्वेश्चन आ जाएंगे। मतलब मान लीजिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमने किया, पोटेंशियल जीडीपी किया, ग्रीन जीडीपी किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है, तो ये सब चीजें होती हैं जो आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर तीनों बाय नहीं करते हैं, 2 कोर्सेज को बाय करते हैं, जिसका प्रीमियम लेक्चर है हमारे, वो 2999 पे आपको पड़ेगा। अब इसको हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं रिगार्डिंग टीओ और एटीओ हम वहाँ पे आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं। कोई भी डाउट होता है वहाँ से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हम नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर नए टॉपिक नए स्ट्रक्चर के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।